हेलो एवरीवन, रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज़ में मैं दिवाकर भगत फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है क्लास नाइन्थ में, अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया था चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जाना था। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर टू, जो कि है बेस्ड ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, और इसे मैंने नाम दिया है लेक्चर ज़ीरो। बिकॉज यहाँ पे हम ज़ीरो कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन जानेंगे इस चैप्टर के बारे में और उसका कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रैशनल और इरेशनल नंबर। तो आज हम करते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। द फर्स्ट पॉइंट हेयर इज द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि सम का मतलब होता है जोड़, या डिफरेंस मतलब घटाव। अगर कोई रैशनल नंबर है, मान लेते हैं कि दो एक रैशनल नंबर है, इसमें अगर हम एक इरेशनल नंबर अगर जोड़ें, इरेशनल नंबर 2 है अंडर रूट 2, तो ये जो नंबर होगा 2 प्लस रूट 2, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर होगा, ये ध्यान में रखना है पहला पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रैशनल में एक इरेशनल नंबर जोड़ा, जो नंबर आएगा वो इरेशनल नंबर होगा, या फिर एक रैशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं रूट 3 को घटा दिया, तो ये जो नंबर है ओवरऑल 2 माइनस रूट 3, ये भी इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब दूसरा है पॉइंट, द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर है, मान लेते हैं, फिर से ले लेते हैं 2, और इसको गुना करते हैं किससे, इरेशनल नंबर से, रूट 2 से। तो ये जो नंबर है 2 रूट 2, ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इरेशनल नंबर होगा, मतलब अपरिमेय संख्या हो गया, या हिंदी में इसे कहेंगे फर्स्ट पॉइंट को कि अगर दो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें और घटाएं, कुछ भी करें दोनों में से, जोड़ें या घटाएं, तो जो नंबर बनेगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा, या फिर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को गुना करे या भाग करे, तो जो नंबर बनेगा वो हमारा इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या हो गया। मान लेते हैं कि रूट 3 है एक अपरिमेय संख्या, इसको 2 से हम डिवाइड करते हैं, मतलब ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और इसको हम रैशनल नंबर से डिवाइड किए। ठीक है, तो जो नंबर आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। तो जनरली क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं छोटा सा स्पेस में, बताएं कि 7 रूट 5 रैशनल है या इरेशनल है। तो दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो 7 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, इरेशनल नंबर से। तो जब एक रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन होगा, गुना होगा, तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब दूसरा पार्ट 7 ओवर रूट 5, क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। अगेन ये परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए पाई माइनस 2, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, इसमें एक रैशनल नंबर घटा रहा है। तो अगर हम अपरिमेय संख्या में से अगर हम एक अपरिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या को घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो वो अपरिमेय संख्या होगा, मतलब ये भी इरेशनल होगा। अब ले लेते हैं रूट 2 प्लस 21, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि बुक का है। 21 रैशनल नंबर है नो डाउट, और रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, मतलब एक इरेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर को जोड़ रहे हैं, तो ये नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सम और डिफरेंस ऑफ इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, एंड प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यहाँ पे नॉन जीरो क्यों कह रहे हैं, नॉन जीरो कहने का मतलब है अगर हम जीरो लेंगे, जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 को, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये ध्यान रखना है कि अब ये हो गया क्या, रैशनल नंबर। तो अगर जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में, या जीरो इरेशनल नंबर में ऐड करेंगे या रैशनल नंबर में ऐड करेंगे, तो उस केस में, जीरो केस में, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर चीज के लिए, हर नंबर के लिए सही नहीं है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है और दोनों को हम गुना करते हैं, तो क्या वो इरेशनल नंबर होगा, तो वहां पे आंसर क्या होगा, नहीं। वहां पे क्या होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि अगर हम जीरो, जीरो क्या है मेरा रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो को हम 0 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। तो उस केस में अगर जीरो से हम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है जीरो, और ये भी इरेशनल नंबर ना होकर रैशनल नंबर हो जाता है। तो इस केस में सिर्फ जीरो केस में ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब है द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज इररेशनल। सेम चीज, यही चीज था, इसी चीज को डिस्कस किया है। एक्चुअली यहाँ पे हमें देना था कि आपको ये चीज याद रखना है और इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इफ वी ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। इंपॉर्टेंट है, देखिए सबसे पहले किसको करना है, टू इरेशनल नंबर को, √2 प्लस √2, ये क्या हो गया, इरेशनल में इरेशनल को ऐड किए, 2√2 आ गया, ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो आपको ऑपरेशन करके देखना पड़ेगा कि रैशनल है या इरेशनल नहीं है। अब √2 से √2 को मल्टीप्लाई कर, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा है यहाँ पे, तो √2 का स्क्वायर हो गया और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो इरेशनल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम एक और ले लेते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाई √3, ये क्या हो गया √6, और √6 क्या है, ये रैशनल हो गया, इरेशनल ना हो गया, रैशनल हो गया, और √6 क्या है, इरेशनल। तो एक चीज यहां से क्लियर हो गया कि अगर दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट केस में क्या बन रहा है, रैशनल बन रहा है, और सेकंड केस में क्या बन रहा है, इरेशनल बन रहा है। तो अगर कोई भी दो इरेशनल नंबर है, अगर उसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वह या तो नंबर इरेशनल आएगा या फिर रैशनल आएगा। क्लियर, जैसे √2 इंटू √2 क्या आ गया, रैशनल आ गया, और √2 इंटू √3 √6 ये इरेशनल आ गया। सिमिलरली अगर √2 को √2 से भाग देंगे तो ये क्या आ गया 1 रैशनल, और √2 को √3 से भाग देंगे तो ये क्या आ गया √2/3, ये हो गया इरेशनल। तो भाग के केस में, डिवाइड के केस में भी सेम चीज होगा कि अगर दो रैशनल नंबर को गुना करें या भाग करें, या तो वो रैशनल हो सकता है या वो इरेशनल हो सकता है। क्लियर, अगर दो इरेशनल नंबर को जोड़े या घटाएं, तो जोड़ के केस में हमने देख लिया इरेशनल है। अब घटा के देखते हैं, √2 माइनस √2, ये क्या हो गया 0 रैशनल। मतलब दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो उस केस में भी नंबर या तो इरेशनल होगा या रैशनल होगा। तो जो भी ये इरेशनल रैशनल का खेल है, ये सिर्फ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करके, रियल नंबर पे जो ऑपरेशन है उसे करके देख के हम बता सकते हैं कि है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर। अब ए और बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो क्या, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आपको लिखना है और याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला है √a इंटू बी, ये किसके बराबर होगा, √a/b के। जैसे √a इंटू बी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, √a इंटू बी, दिस इज इक्वल टू √a इंटू √b। दोनों ध्यान रखना, a और b क्या है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक नंबर है और रियल नंबर है। ठीक है, तो जैसे √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 को √2 इंटू 3 लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है, 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है, और इसको हम √2 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकते हैं। या इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं कि √a इंटू √b इज इक्वल टू √a और b, ये दोनों चीज ट्रू होगा। दूसरा केस है √a/b, दिस इज इक्वल टू √a डिवाइड बाई √b। ये फॉर्मूला से आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं कि √6/3 करना है, तो ये किसके बराबर हो गया, √2 के बराबर। तो यहाँ से देखिए, अगर हम ऐसे देखें कि 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को √2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर सकते हैं, डिवाइड बाई 3, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, क्योंकि धनात्मक हर में भी वही नंबर है जो कि अंश में 3 और 3 कट गया, और ये √2 आ गया। अब हम फॉर्मूला पे डाल कर देखते हैं क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो √6 को क्या लिख सकते हैं, √6 डिवाइड बाई √3, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे √6 को क्या लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, √6 को 2 इंटू 3 डिवाइड बाई, यही चीज आ गया,
डिवाइड बाई रूट 3, ओके। और यहाँ से रूट 2 इंटू रूट 3 को अलग अलग कर लिया यहाँ पे इस फॉर्मूला पे, तो रूट 2 इंटू रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3। अब ये कट के अलग हो गया, तो ये क्या हो गया रूट 2। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रूट ए जो बॉक्स में कर रहा हूँ इसे याद रखना है, रूट ए डिवाइड बाई बी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए डिवाइड बाई अंडर रूट बी, और रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। तो ये दो फॉर्मूला हो गया, इसे याद रखना है। तीसरा चलते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ध्यान देंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। इसका मान क्या होगा? तो इसका मान देखिए, ये इसको मान लेते हैं हम x, ठीक है, और इसको मान लेते हैं y, y मान लें, और फिर ये क्या हो गया रूट ए x हो गया और ये y हो गया। तो क्या हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब रूट ए का स्क्वायर रूट ए को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अंडर रूट में इसका मान क्या आ जाएगा? ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। अगर प्लस में रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अगर ए प्लस ये प्लस आएगा तो ए प्लस बी का स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे ए और बी में रिलेशन ला सकते हैं। या फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि पहले इससे इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी करते हैं, बताते हैं। सिंप्लीफाई द फॉर्मूला फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या है? पहला देखिए 5 प्लस रूट 7 ये है, और 2 प्लस रूट 5। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो एक एक स्टेप में चलेंगे, इतना स्पेस में हो जाएगा। इस 5 से, चूंकि ये ब्रैकेट में बंद है ना, तो ये इस 5 से, इसका मतलब ये है कि ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 5 हमने कर दिया। इसके बाद क्या साइन आएंगे? 5 के बाद प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस डालेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? रूट 7। अब इस रूट 7 से, जैसे ये 5 से मल्टीप्लाई था दोनों में, ये रूट 7 से भी दोनों में मल्टीप्लाई होगा, रूट 2 प्लस 5 कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 2 दिस इज 10 हो जाएगा। ये 5 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या आ रहा है? इरेशनल। प्लस ये क्या आ जाएगा? 2 रूट 7 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 7 अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 35। तो ये हमारा फॉलोइंग, ये क्या आ गया? हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए दूसरा, ये क्या है? ये अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 ये क्वेश्चन है। दूसरा है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। अब देखिए ये x माइनस वाई, इसे x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी y हो जाएगा। तो फॉर्मूला मेरा क्या बन गया? x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, और अंडर रूट 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 11, और अंडर रूट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 7। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 4। ये तो हमने फॉर्मूला पे कर लिया। अब जरा इसको एक्सपेंड करते हैं इसी के हिसाब से, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था। तो देखिए 11 अंडर रूट 11 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, ठीक है। इस नंबर से इस दोनों में मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डालेंगे माइनस साइन। अब क्या? अंडर रूट 7 और ये हो गया अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। क्लियर? अब देखिए अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 11 क्या हो गया? 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, तो 11 प्लस साइन है तो प्लस डालेंगे, अंडर रूट 11 इंटू अंडर रूट 7 कर दिया। अब ये माइनस साइन से इस दोनों में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस साइन है, इक्वल नहीं है, माइनस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 11 और माइनस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 क्या हो जाएगा? ये 7। अब देखिए ये प्लस में है और ये वाला माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। जितना
प्लस में उतना माइनस में, और 11 माइनस 7 कितना बन गया 4। तो या तो एक्सपेंड करके हम लिख लें या फिर फॉर्मूला पे अप्लाई करके हम लोग लिख लें यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिक क्लास है तो आपको धीरे धीरे समझना है। आपको कुछ होमवर्क दे दिया जाता है यहाँ पे, आपको सिंप्लीफाई करना है। √3 + √7 2 + √5 आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन है। फिर आपको यही चीज़ सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया। 2 क्वेश्चन ये होंगे, 2 क्वेश्चन। अच्छा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है, आप इस 2 क्वेश्चन पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा, अच्छा से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विच वन इज रैशनल, आपको दिखाना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, या ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। और तो आपके लिए इतना ही 6 क्वेश्चन रखते हैं यहाँ तक, तो होमवर्क में आपको इतना ही करना है। तो आज हमने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा, एक बार रिकैप कर लेते हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, सम और डिफरेंस जो रैशनल नंबर का होता है वो रैशनल होता है, इरेशनल होता है, कैसे होता है ये एग्जाम्पल कर लिया गया था। उसके बाद ये कहा था कि प्रोडक्ट के बारे में कि 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। और सेम नंबर क्या होता है, ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने किया था, और ये कुछ फॉर्मूला को यूज़ किया था जहाँ पे हमने लिखा था ए और बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छा लेक्चर था ये। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। हैव ए गुड डे, जय हिंद।